क्षेत्र में अमन चैन की बंसी बज रही है। गंदगी नाम की कोई चीज नहीं है। देखो अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। धीरे ठाकुर जी करेंगे कौन लकड़ के धीरे ठाकुर। साथियों, जैसा कि सभी जानते हैं, मोलमबंद बाढ़ के अंतर्गत आने वाली गली नंबर 39 हमारे गोल साहब का आदेश हुआ है कि हमारे राधा रानी मुगल परिवार के राहुल अग्रवाल जी छप्पन नागर जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली स्वागत। हमारे गगन कसाना जी का राजेश गर्ग जी हमारे आरएनपी के भाई प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार तालियां। साथियों, सम्मान के योग हमारे साउथ दिल्ली के सांसद भाई चौधरी रामवीर सिंह भदौड़ी, हमारे बड़े भाई बदरपुर से विधायक चौधरी राम सिंह नेताजी, भाई हेमचंद गोयल जी, यहाँ से निगमपाल सदस्य प्रमोद भारद्वाज जी, धारा नागर जी, सीएल यादव जी, नीरज ठाकुर जी, मधु बिष्ट जी और गगन कसाना जी, जयसिंह प्रधान जी, भाई जो यहाँ पर हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं भाई गोविंद गोयल जी, चौधरी राज सिंह जी, मुखिया जी और तमाम आज मोड़बंद के, क्योंकि कल ही कॉल हुई थी और आज आप भारी संख्या में, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई गुड्डू रावत जी भी अपनी टीम को लेकर आए हैं और क्योंकि मोड़बंद या बदरपुर विधानसभा की हमारा ये विश्वास है, आपका ये विश्वास है माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी हमारे सब कामों को इस योजना में पूरा कर देंगे। कोई काम रहने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप सब मोड़बंद में आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आमंत्रित करता हूँ भाई हेमचंद गोयल जी को अपने विचार के जोरदार ताली। सुरेंद्र यादव जी, चंदन सिंह जी, भरत पटेल जी, रामलाल प्रधान जी, रामलाल नारे नहीं लगाए मैंने एक बार एमपी एमएलए के हमारे जनता पार्टी, सुदामा यादव जी, रमेश चंद्र जोशी जी, गणेश चंद्र जोशी जी, पीके जोशी जी, भरतलाल यादव जी, चरण सिंह जी, दीनानाथ जी, भरत यादव जी, कल्लू चौहान जी, नंदन प्रसाद जी, सुनील राणा जी, अजीत सिंह जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, हमारे लाल बाबू जी, गोपाल रावत, मेरे छोटे भाई राकेश गर्ग जी, हमारी प्रधानी शीला शर्मा जी, उर्मिला जी, चंद्र आ जाओ भाई राज सिंह जी, दो कहाँ है गोविंद, कहाँ है वो सरपंच साहब, कहाँ है भाई रामवीर सिंह भदौड़ी, भाई रामवीर सिंह भदौड़ी, राम सिंह नेताजी। अब मैं निकल जाऊँ सर, वो किसकी कह रहे हैं आप? वो जो लागत से काम होना है, मैं ये कह दूँ आप लोगों से, ये काम चाहे दिल्ली नगर निगम कर दिए, एक तो ये ध्यान रखें मोड़बंद वार्ड में जो भी काम विकास के हो रहे हैं वो हमारे सांसद महोदय और विधायक जी के आशीर्वाद से हुए। काउंसलर तो बीच में सिर्फ एक साधन है, क्योंकि काउंसलर आपको बहुत आसानी से आपके बीच में रहता है, पर जो ये काम हो रहे हैं ये दिल्ली सरकार की मेहरबानी,
हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आशीर्वाद से और हमारे सांसद और विधायक जी के सहयोग से ये सब काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं, उसमें इनका सारा योगदान। ये करीब 1.25 करोड़ का काम है, जिसमें ये 39 नंबर गली, ये 40 लाख रुपए के आसपास है। इसमें नाली सही की जाएगी और जहां कोई भाई ये कहेगा कि मेरी तो स्लैब मत तोड़ो, भाई वहाँ हम छोड़ देंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो अपनी तुड़वा ले, हम उनकी स्लैब डलवा देंगे। और एक लिंक है जो दूसरे 60 फुटे पे जा रहा है, और हमारे जेई साहब होंगे, इसमें और लिंक है। जब हम जाते हैं लेफ्ट को, हमारे प्रदीप जैन जी है, 8 फुट की चौड़ाई है, भाई वो गली भी इसमें 7 करनी है। और उसके बाद जो बाकी काम है वो हमारी शमशान घाट की तरफ 19 नंबर गली, 19A, 19B और 16 नंबर की जो लिंक है, 16 नंबर गली, शायद सांसद महोदय नहीं आए थे जब राम सिंह नेताजी ने उसका उद्घाटन किया, वो बनकर कंप्लीट हो गई है। और उसकी जो भी लिंक है वो इस काम में है, वो गलियां साथ ही बन जाए। एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ, एक F ब्लॉक में अगर मौसम ठीक रहा तो 16 तारीख को, वरना 27 तक, 16, 7, 23 अगले संडे को, 16 के बाद जो संडे आएगा, करीब 2-2.25 करोड़ के काम, जितनी भी हमारी F ब्लॉक की गलियां हैं, उनको हमारे सांसद महोदय और विधायक जी ने जो दिल्ली सरकार से नगर निगम को फंड दिलवाया है, उस काम का उद्घाटन हमारे दोनों नेता करेंगे। मैं आपको अभी, और एक वहाँ भगत सिंह चौक है, उसका भी पत्थर हमारे सांसद महोदय विधायक जी के द्वारा लगाया जाएगा, आपको सूचना पहले दी। और एक महीने बाद, बारिश के बाद, मैं आपको बता दूं, एक जो बात कोई कहता है कि सड़कें बन रही है तो सीवर नहीं डलेगा, अगले महीने सितंबर में हर हालत में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और हमारे विधायक राम सिंह नेताजी के हाथों, थानों में जो 4 एकड़ जमीन एसटीपी के लिए दी है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। आप इस बात से बेचिंता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ, भाई धारा सरपंच साहब, आप इस गली का ध्यान रखना, क्योंकि अभी देखा पीडब्ल्यूडी का रोड कितना बढ़िया बनाया और उसमें बीच में लाइट लगी, और जब उसके वो बीच में बैरिकेड हटा दिए थे तो रात को किसी ट्रक ने एक खंभा लाइट का तोड़ दिया। तो हमारे एक दो समाज सेवी हैं, वो डाल रहे थे बहुत खराब माल है, खंभा टूट गया, विधायक सांसद कुछ नहीं करते, और जब वो खंभा लग के लाइट जली तो वो धन्यवाद कर रहे पीडब्ल्यूडी का। मतलब धन्यवाद पीडब्ल्यूडी का, और खंभा ट्रक ने तोड़ दिया, चुने हुए प्रतिनिधि। भाई मैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कहीं कोई कमी है, जादू की छड़ी किसी पे नहीं होती। आप लोग अच्छा काम करते हैं, कोई काम है वो बताओ, और बेसिर पैर की बात करने से भी कोई फायदा नहीं। आप ये बताओ, भाई हमारे सांसद महोदय जो विधायक थे, कोई कर सकता है जो ये हरियाणा इरिगेशन की जमीन में पार्कों का निर्माण हुआ, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शायद छठ घाट, जो छठ पार्क के नाम से था, उसकी बाउंड्री वाल हमारे विधायक राम सिंह नेताजी ने शुरू करा दी। उसके बाद गुड्डू रावत जी बैठे जसवंत सिंह पार्क की, और फिर धन सिंह कोतवाल, और बाकी सब पार्कों की बाउंड्री विधायक जी पहले करा चुके थे। हमारे 3 पार्क बचे हुए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक मॉडर्न प्राइमरी स्कूल के अंदर मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन सांसद जी और विधायक जी ने 1.5 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से दिलवाए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए हॉल बनना है, और सीवर का उद्घाटन हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा अगले महीने सितंबर में, जब वो समय दे देंगी, वो उद्घाटन किया जाएगा। आप सब लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ। और जो काम है, मैं ये कहता हूँ, कभी कल बारिश देखी आप लोग, कल परसों 2 दिन 3 दिन गुड़गांव के अंदर 100 करोड़ का एक फ्लैट बिका, और गुड़गांव में कार और बस डूब गई। परंतु मैं तो कहता हूँ दिल्ली में भी इतनी शक्ति जब भगवान से किसी की वो नहीं होती, और जब बारिश पड़ती है तो पानी हर जगह भरता है,
और मुझे बता दो बदरपुर विधानसभा में कल बारिश हुई थी, आज कहीं पानी नहीं है। आपके एक ब्लॉक में पानी भरता है, 7 पंप हमारे लगातार चले। तो भाई अगर कोई दिक्कत होती है, आपके सांसद विधायक आपके लिए हाजिर रहते हैं। जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं वो पूरे काम आपके करता हूँ। मैं इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि ये छोटा उद्घाटन था, परंतु मेरी इच्छा थी कि हमारे सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक जी आम आदमी पार्टी। तो मैं ये सोचता हूँ उद्घाटनों के माध्यम से हमारे दोनों नेता इकट्ठे हो, आपस में बात करें, तो एक दूसरे को आगे काम होने हैं उन कामों के बारे में पूरी जानकारी मेरा तो सब इतना भी इसमें सहयोग रहता, वरना ये उद्घाटन के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दोनों नेताओं का, जो उन्होंने मेरा इन्विटेशन कबूल किया और इस उद्घाटन के लिए आज आए। मैं अपनी तरफ से उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमेशा एक कोशिश रहती है कि काम और विकास किया जाए, और हमें भी आशा है कि हम सब मिलकर विकास का ही काम कर रहे हैं। और हमें कोई पैसे की कहीं दिक्कत आती है, अगर बाहरी दिल्ली में अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी को मिला है तो वो बदरपुर विधानसभा है, और उसका श्रेय जाता है MP को। हमारी कहीं कोई फाइल अटक जाए, कहीं को काम रुक जाए, तो MP साहब हमारे काम को करा देते हैं, और कई बार तो हमें पता लगता करवा के ला देते हैं। अब मैं भाई साहब से 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। अभी मंत्री जी ने कहा था कि अगर जगह हो तो एक स्कूल और बन सकता खानों में। मेरी आपसे प्रार्थना है कि DDA की जमीन बहुत है और हमारी आबादी ज़्यादा है। हम चाहते हैं एक और बड़ा स्कूल 12वीं तक का बराबर में 23 बन जाए खानों में, जिससे हमारे बच्चे 2 टाइम जाके पढ़ेंगे। तो हमें और हेमचंद जी ने सीवर की बात कह दी, बिजली का ग्रेड खानों में बनने जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ी का भी लोग याद रखेंगे। भाई साहब, एक काम है सबसे बड़ा, हमारे इलाके में मोड़बंद में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आबादी बढ़ी, परंतु आपके टाइम में भी गंगा जल तो नहीं आता था, हमारे टाइम में भी तो नहीं आता। तो बड़ा नहीं, आबादी बढ़ी है, पानी हमारा नहीं बढ़ा। और हमारा पानी जब चलता अपोलो से, तो पहले वो हमारी विधानसभा में था, अब विधानसभा कई बन गई। वो UGR हमारा कई विधानसभा को पानी दे रहा है, हमें भी थोड़ा बहुत दे रहा, जो हमारा फिक्स से 1400 वो हमें दे पा रहा, कई बार 1200 के आठ को दे जाता है। हम मैं चाहता हूँ कोई काम रुके ना रुके, ये नाली सड़क खंडे बनते रहेंगे। आप हमारा एक UGR मंजूर करा दो पानी का, जिससे आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी। पानी एक ऐसी चीज है जो हर एक को चाहिए। भाई साहब ने कुछ पूरा दिए, कुछ हमने लगाए, परंतु कोई समाधान नहीं है। हमारा पानी जुट जाए, यहाँ पर टैंकरों से पानी आता है, टैंकर कई बार बीच में गड़बड़ कर जाते हैं। अब राम सिंह कहाँ पकड़े वो इनको, कई बार इधर उधर चले गए, मैं कहाँ दूर। तो ये पानी से हमारा काम करने वाला नहीं है। आज हमारा पानी जब चलता है शंकर घाट से मटनपुर खादर, सरिता बिहार, आर्मी, ओखला और लास्ट में आके हमारे इलाके में पानी का प्रेशर कम हो जाता। 4 घरों में गया, 6 में नहीं गया। जब हमारा UGR यहाँ बनेगा तो हम पंपिंग से पानी चलाएंगे, पूरे क्षेत्र को पानी 4वीं मंजिल तक पानी चल जाएगा। ये हमारी आशा है आपसे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं भाई साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और खासकर हेमचंद गोयल का, कि जिनको लगन है और हमारे तमाम साथी मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी बहन जी कह रही थी कोई कारपोरेशन का कोई आ गया होगा, चपरासी से डरने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को ना सोचें कि तुम्हारे को मकान को गिरा देगा। तो आप सब जानते हैं हेमचंद जी हमारे MP साहब हैं। कोई आदमी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमारे क्षेत्र में अमन और चैन है। कोई आदमी बता दो कोई दिक्कत हो, जो
आपका MLA भी एक, MP भी एक, काउंसलर भी एक, तो फिर लड़ाई का ही वास्ती है। ये पूरा विकास भाग है। और इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आए, मेरी बात सुनी। मैं तमाम अपने नेताओं का सबका आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं भाई भाई साहब को अपने आप को ग्रामों के साथ जोड़ते हुए तो सभी का स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में आज सभी सम्मानित भाइयों बहन बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु जी ने जो विकास के कार्य आज मोरबी विस्तार में शुरू किए जा रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको भी है। श्री हसन गोयल जी ने ये भी जानकारी आपको दी है कि जो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मोरबी एक्सटेंशन में सिविल लाइन पर डाली जाएगी, उसके बारे में भी उन्होंने आपको जानकारी दी है। और सभी क्षेत्रवासी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मोरबी एक्सटेंशन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सहयोग से जो सिविल लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाना है, उसके लिए आवश्यक धनराशि दिल्ली की सरकार ने उपलब्ध करा दी है। अभी तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ श्री राम सिंह नेताजी की, श्री हसन गोयल जी की चर्चा हुई है और अनेक पत्र श्री राम सिंह नेताजी ने मुझे भी इस कार्य के बारे में दिए हैं और मैंने वो सभी पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलकर दे दिए। ताजपुर पहाड़ी की घरानों में सिविल सिग्नल प्लांट लगाने के लिए जमीन DBA से ले ली गई है। श्री राम सिंह नेताजी ने इस बात की चर्चा की है कि इसी जमीन पर एक नए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी और जमीन उपलब्ध हो जाए। बिजली का ग्रिड बनाने की आवश्यकता है, उसके लिए भी जमीन उपलब्ध हो जाए। श्री राम सिंह नेताजी विधायक बनने के बाद लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में यूरिया बनाया जाए। जब 2003 से लेकर 2008 तक मैं विधायक था तो उस समय में जल बोर्ड का भी मेंबर था। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में यूरिया बनाया गया, लेकिन वो यूरिया जब क्षेत्र का बंटवारा हुआ तो वह यूरिया ओखा विधानसभा क्षेत्र में चला गया। जो मांग श्री राम सिंह नेताजी ने उठाई है बहुत वाजिब है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो आबादी है आज लगभग 6 लाख से भी ज्यादा है और यूरिया बनाने की आवश्यकता है। इस संबंध में श्री राम सिंह नेताजी और श्री हसन गोयल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को मिले थे और अनेकों बार मेरी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ दिल्ली सरकार के जल मंत्री श्री परवेज साहिब जी के साथ हुई है
और उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ताजपुर पानी की खदानों में जो जमीन बाकी बचेगी, मैंने इस संबंध में श्री राम सिंह मेहता जी के साथ, श्री हेमचंद गोयल जी के साथ चर्चा की है। उस जमीन के ऊपर हम अपने इस क्षेत्र के लिए एक सुंदर पार्क विकसित करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये ऐसी जमीन है जिस जमीन में साउथ दिल्ली का कूड़ा के लिए कूड़ा था, उसको लाकर डाला गया। और इस बात की आवश्यकता है कि कुछ बालू की मिट्टी पीछे डलवाई थी, बाकी जमीन पर बालू की मिट्टी डालकर घास लगाई जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए। और हम सभी की इच्छा होगी कि जो पार्क हम डीजे के द्वारा विकसित करवाएंगे, वह पार्क केवल बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, मेरी साउथ दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, बल्कि दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क विकसित करें। और जब उसका शिलान्यास हो, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय और दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। श्री हेमचंद गोयल जी ने ठीक कहा कि हमारे पास पार्क बनाने के लिए जमीन नहीं थी। मैं 2020 में जब विधायक बना, लीडर का क्वेश्चन भी था, केंद्र में हमारी सरकार थी, हरियाणा में हमारी सरकार थी, तो गुड़गांव कैनाल के साथ जितनी भी हरियाणा सरकार की जमीन खाली पड़ी हुई थी, और आपको मालूम है कि कैसे हालात थे वहां, तो उस पूरी की पूरी जमीन का इस्तेमाल हमने अपने क्षेत्र वासियों के लिए पार्क बनाकर उस जमीन का इस्तेमाल किया है। उसका फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? आवाज तो बड़ी बड़ी है? आवाज बुलंद नहीं है भाई। और उसके साथ साथ गुड़गांव कैनाल के साथ जो कच्चा रास्ता था, उससे पक्की सड़क बना दी गई। और कभी हरियाणा सरकार की जमीन पर ही हमने पानी की निकासी के लिए, चाहे वो घरेलू पानी हो, चाहे वो बरसाती पानी हो, उसके लिए नाला भी बनाया, सब वेल भी बनाया। पहले तो डीजल के पंप होते थे, लोग शिकायत करते थे कि ये जो ऑपरेटर होते हैं ये डीजल बेचकर खा जाते हैं, बरसात होती है पंप चलते नहीं है, गंदभराव होता है। तो मैंने शायद इस बार जब मैं चौथी बार विधायक बना, नहीं चलेंगे वहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया जाए, और यदि बिजली चली जाए तो केवल डीजल के जो भी हमारे पंप हैं सब उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाकर जो व्यवस्था की, उसके बाद स्थिति में काफी सुधार आया है। और लोगों से हमने बराबर आग्रह किया कि भाई ये घर का कूड़ा करके आप इस नाले में मत डालिए, नाले में भी कूड़ा करके डालते हैं, गुड़गांव कैनाल में भी कूड़ा करके डालते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसकी स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इस मामले में हेमचंद जी आपको कोई ना कोई बेहतर व्यवस्था करनी होगी। अब जान लगवाइए, धो लगवाइए, बजट जितना मांगोगे
रामवीर सिंह भदौरी और राम सिंह जी बैठे हुए हैं, आप चिंता मत करिए, अपना बजट आपको मिल जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योजना बनाने का काम एक तो ज्वेलरी का होगा और उसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी उसके लिए रामवीर सिंह भदौरी और राम सिंह उसकी व्यवस्था करेंगे, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान लगाइए, मोदी को थोड़ा ऊंचा करने की आवश्यकता, उसको ऊंचा करिए, लेकिन इसकी आवश्यकता है ऐसा संकट न उत्पन्न हो जाए, ये सारी गुड़गांव के नाम कूड़े से भर जाए और उसके बाद यदि कूड़ा निकालने की फिर हरियाणा सरकार आशंका महसूस करेगी तो कहीं जो पार्क आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन पार्कों में शायद इस कूड़े को निकाल कर लगा दिया जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इसकी चिंता आप सभी हिंदुस्तान के सभी सम्मानित भाइयों बहनों को करनी चाहिए। आप सभी को मालूम है एक समय ऐसा भी होता था, मैंने मोलगंज एक्सटेंशन में नाव भी चलते हुए देखी है और आज हम सभी लोग आए हैं, कई दिनों से बारिश हो रही है तो मुझे तो कहीं गड़बड़ाहट दिखाई नहीं दे रहा, अध्यक्ष जी विरोधियों को दिखाई दे रहा हूँ तो बैठा और कोई ना कोई व्यवस्था तो की है ना। आप मुझे बताइए, अगर हरियाणा सरकार की जमीन का सब्सट्रेट नहीं बनाया होता, नाला नहीं बनाया होता और जो पंप लगाए गए हैं उसके लिए बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती तो आज स्थिति भयंकर हो जाती। तो समय समय पर मोलगंज एक्सटेंशन के लिए वो कुछ भी करने की आवश्यकता हुई, चाहे मैं विधायक रहा, चाहे श्री राम सिंह रेखा जी विधायक रहे, चाहे निगम पार्षद राष्ट्रीय हेडकर गोयल जी है, उससे पहले श्रीमती कीर्ति कहाना थी, सभी ने अपने अपने तरीके से क्षेत्र की सेवा की है। आपको ये बात को याद रखनी चाहिए कि इस क्षेत्र में कुछ एरिया ऐसा था जहाँ डिम लाइट आती थी और हमारे पास बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जमीन नहीं थी। हमने फरीदाबाद के एक अच्छे हमारे व्यापारी भाई थे, उनसे आग्रह किया कि आप कम से कम 50 गज जमीन आप हमें बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दे दीजिए। मैं आज की बैठक को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यदि उन्होंने जमीन नहीं दी होती और उनकी जमीन में बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं लगा होता तो 600-700 लोगों के सामने बिजली का जो भयंकर संकट उत्पन्न हो गया था वो संकट आज तक बना रहता है। आपको मालूम है कहाँ की बात कर रहा हूँ? किसी को मालूम है? जहाँ वो हमारे क्या नाम है चौधरी जो आपका कौन सा लोग है, आपको पता नहीं है बिजली पार्टी आएगी उद्घाटन की है। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं उनके पास 1000 गज जमीन थी, 50 गज जमीन उन्होंने जो घरों में अंधेरा हो गया था, घरों में उजाला हो जाए तो 50 गज जमीन का टुकड़ा दे दिया। आज उसकी कीमत कितनी होगी मेरे हिसाब से बताओ? 2 लाख रुपये के हिसाब से कितना होगा? 2 करोड़ की 1 करोड़। बहुत कमजोर करते हैं